हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आपका सुपर टेट का एग्जाम हो, सी टेट का हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम या फिर कोल्टेक्स, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैम्बियम। कैम्बियम पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। चाय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मैलिक एसिड, टैनिक एसिड, फार्मिक एसिड या फिर मैथिनोइक एसिड, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टैनिक एसिड चाय में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, दूध का पीएच वैल्यू क्या है? 6.5, 8.5, 5.5 या फिर 10.5, क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6.5। दूध का पीएच मान आपका 6.5 होता है। नेक्स्ट है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाना, पेंट लगाना, जिंक की कोटिंग करना या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंक की कोटिंग करना, जिससे कि जो फ्राइंग पैन में जंग लगता है वो नहीं लग पाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? तो सिलिकॉन, क्रिप्टोन, सेलेनियम या फिर जर्मेनियम, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिप्टोन। नेक्स्ट है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड में कितने परमाणु होते हैं? 10 होते हैं, 8 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 7 होते हैं, कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आप 7, 7 होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में 7 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी या फिर रतौंधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। वायु जनित रोग कौन सा है? खसरा, टाइफाइड, गुलाबी आंख या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलाबी आंख। मीन्स की इसे कंजक्टिविटी भी कहते हैं या फिर आम भाषा में लोग इसे आंख आना बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक असंतुलित बल द्वारा शरीर में त्वरण है, बल के समानुपाती है, बल के विपरीत है, बल प्रभाव से स्वतंत्र रहता है या फिर हमेशा शून्य रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बल के समानुपाती। नेक्स्ट है, बर्फ पर स्केटिंग करने से पता चलता है कि दबाव में वृद्धि से बर्फ का गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या फिर अपरिवर्तनीय रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कम हो जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करने से दबाव में जो वृद्धि होती है उससे बर्फ का गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक आवेशहीन कण है? अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता से संबंधित है? ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप या फिर ए बी ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप मीन्स कि ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सभी से, मतलब किसी से भी अपना अपना ब्लड ले सकता है। और जो ये ओ निगेटिव होता है, ओ निगेटिव ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। मीन्स कि वहाँ पे आपको ब्लड चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी कि इस व्यक्ति को कौन सा, अगर आपके पास, अगर किसी व्यक्ति के पास ओ निगेटिव है, मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका ब्लड ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, तो वो अपना किसी से अगर जिसको चाहता है ब्लड, तो उसको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कौन सा ग्रुप है, बल्कि वो ओ निगेटिव से लेके काम चला सकता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस, मेरुदंड, फीमर या फिर कमर की हड्डी, कौन सी होती है? तो ये है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फीमर। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है। और ये जो ह्यूमरस है वो अपने हाथ की सबसे लंबी हड्डी होती है। जो हमारे हाथ में हड्डी होती है, तो ह्यूमरस जो होता है वो हाथ की सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, सौर सेल में सौर सेल किस चीज़ से बने होते हैं? सिलिकॉन, चांदी, एल्युमिनियम या फिर जर्मेनियम, किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन। जो सौर सेल होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बने होते हैं? पोलीविनाइल क्लोराइड, पोलिस्टाइरीन, लूसाइट या फिर टफलॉन, किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लूसाइट से बने होते हैं। जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं वे लूसाइट से बने होते हैं। पानी एक अच्छा शीतलक है और इसका उपयोग कार, बस, ट्रक आदि के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है, क्योंकि पानी में क्या होता है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा होता है, निम्न सतह तनाव होता है, उच्च क्वथनांक होता है या फिर टेफ्लॉन होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है उच्च विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि पानी में उच्च विशिष्ट ऊष्मा होता है, इसलिए इसका उपयोग कार, बस, ट्रक आदि के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। कौन सा एक तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है? कार्बन, हीलियम, लिथियम या फिर हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है।
पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापी जाती है किससे? प्रकाश वर्ष में, खगोलीय इकाई से, फिर या फिर केल्विन से या फिर जूल से, किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खगोलीय इकाई से। पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी मापी जाती है वो खगोलीय इकाई से मापी जाती है। नेक्स्ट है, हवाई अड्डों पर कठोर वस्तुओं को भेजने के लिए किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? ध्वनि तरंगे, एक्सरे, विद्युत चुंबकीय या फिर यांत्रिकी, किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सरे। हवाई अड्डों पर जो कठोर वस्तुओं को, मीन्स की जो आप जिसे जहाँ पे चेकिंग होती है कि किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है, विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है, तो उसके लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2 प्रतिबिंब बनेंगे, 4 या फिर 3 या फिर 6, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 प्रतिबिंब बनेंगे। यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर रखा जाएगा तो 2 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट है, माइटोसिस जिसे कि समसूत्री भी कहते हैं, तो समसूत्री का अंतिम चरण कौन सा है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टेलोफेज, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टेलोफेज। टेलोफेज माइटोसिस का अंतिम चरण होता है। हमारे शरीर में बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा पाने में क्या मदद करता है? मीन्स कि जब हमारे शरीर में भोजन भोजन नहीं पचता है तो उससे जो प्रॉब्लम होता है तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या मदद करता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर रफेल, क्या मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रफेल। रफेल हमारे शरीर में बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, केले की झाई एक पौधे की बीमारी है, यह किस कारण होती है? विषाणु के कारण, कवक के कारण, जीवाणु के कारण या फिर कीट के कारण, किसके कारण होती है? तो ये ऑप्शन बी, कवक के कारण होती है। जो केले में छाई आपको दिखाई देती होगी, ब्लैक ब्लैक स्पॉट रहते हैं, वो कवक के कारण होता है। दूर की ऊंची इमारत की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब होगा, निश्चित रूप से देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, या फिर समतल का, या फिर ऊपरी, तीनों का, किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब किसी दूर की चीज़ को पूरा अच्छे से दिखना होता है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आंख का दोष जिसमें नेत्र गोलक बहुत लंबा हो जाता है, किसमें होता है? मायोपिया में होता है, हाइपरमेट्रोपिया में होता है, प्रेस बायोपिया में होता है या फिर मोतियाबिंद में होता है, किसमें होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, मायोपिया में। मायोपिया में जो नेत्र का गोलक होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। बिजली के लोहे का ताप किस तत्व से बना होता है? तांबा, निक्रोम, एल्यूमिनियम या फिर लोहा, किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निक्रोम से बना होता है। जो बिजली की जो लोहे का ताप होता है, जो तत्व होता है वो निक्रोम से बना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हानिकारक प्रभाव से अंदरूनी परत की रक्षा करने में मदद करता है? म्यूकस करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर पित्त, कौन सा मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, म्यूकस। म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हानिकारक प्रभाव से अंदरूनी परत की रक्षा करने में मदद करता है। पत्तों के किस छिद्र से होकर गैसों का श्वसन विनिमय होता है? लेंटिकल, रिक्तिकाएं, जाइलम या फिर स्टोमेटा, किसके द्वारा होता है? तो ये स्टोमेटा के कारण होता है। मीन्स कि जब पौधे के जो छिद्र में जो स्टोमेटा छिद्र होता है उसके कारण गैसों का श्वसन विनिमय होता है। नेक्स्ट है, मोर्फोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है? संरचना का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, परिवर्तन का अध्ययन या फिर त्वचा का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संरचना का अध्ययन। मोर्फोलॉजी से मतलब संरचना के अध्ययन से है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? टिबिया, ट्रेपीजियम, स्टेपीज या फिर फीमर, कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेपीज, जो कि कान में होती है। कान में जो स्टेपीज होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए हैं? मांसपेशी से हड्डी, हड्डी से हड्डी, पेशी से पेशी या फिर तंत्रिका से पेशी, किससे जुड़े होते हैं? तो ये जो लिगामेंट द्वारा जो जुड़े होते हैं वे हड्डी होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मीन्स की हड्डी से हड्डी जो जुड़े होते हैं वे लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। निम्न में से किस तत्व को रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयोग करते हैं? सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन या फिर फास्फोरस, किसको करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर। सल्फर को रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक नाम क्या है? ALN, Al2N, फिर AlN2 या फिर कोई नहीं, कौन सा है? तो इसका जो रासायनिक नाम है ये ऑप्शन ए है, AlN। एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक नाम होता है। कुचालक का विद्युत प्रतिरोध क्या है?
ज़्यादा, कम, जी शून्य या फिर असीम रूप से उच्च होता है। क्या होता है? तो जो कुचालक का विद्युत प्रतिरोध होता है वह असीम रूप से उच्च होता है। ऑप्शन डी असीम रूप से उच्च होता है। नेक्स्ट है, लाल और बैंगनी के बीच किस रंग की आवृत्ति अधिक होती है? बैंगनी में लाल की तुलना में अधिक आवृत्ति होती है। लाल रंग की आवृत्ति बैंगनी से अधिक होती है। लाल और बैंगनी रंग की आवृत्ति समान होती है या फिर कोई नहीं। कौन सा है इसका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैंगनी में लाल की तुलना में अधिक आवृत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। टखने में कितनी हड्डियां होती हैं? 8, 9, 6, 7 कितनी होती हैं? तुम्हारे टखने में 7 हड्डियां होती हैं, 7 बोन होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में है? थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या फिर पैराथायराइड ग्रंथि, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हैं। एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? आमाशय और अग्नाशय, लाल ग्रंथि और आमाशय, यकृत और अग्नाशय, यकृत और लाल ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आमाशय और अग्नाशय। एंजाइम जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन होते हैं वे आमाशय और अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है, एटलस और अक्ष के बीच का जोड़ क्या है? बॉल और सॉकेट जोड़, सैडल जोड़, पाइवट जोड़ या फिर कोढ़ी जोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाइवट जोड़। एटलस और अक्ष के बीच का जोड़ होते हैं। पौधों में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर मैग्नीज, कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन दूध प्रोटीन है? ग्लाइसिन, गैलेक्टोज, रेनिन या फिर केसिनाइन, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केसिनाइन, जो कि दूध का प्रोटीन है। गति के प्रथम नियम की परिभाषा क्या है? दूरी, वेग, स्थिरता या फिर त्वरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गति के प्रथम नियम की परिभाषा स्थिरता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत विकार है? थैलेसीमिया, कैंसर, रतौंधी या फिर एनीमिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थैलेसीमिया जो रोग होता है वह वंशानुगत होता है। किस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था 2, 8, 5 है? किसकी है? मैग्नीशियम की है, फास्फोरस की है, क्लोरीन की है या फिर सल्फर की है, किसकी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोरस। फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होती है वो 2, 8, 5 होती है। नेक्स्ट है, बहते पानी और हवा का उपयोग टरबाइन द्वारा किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? स्थैतिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। बहते बहते पानी और हवा का जो उपयोग टरबाइन द्वारा किया जाता है, जो चेंज करने के लिए किया जाता है, उसमें गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मनुष्यों में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? गुर्दा, यकृत, अग्नाशय या फिर बढ़ियात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यकृत। यकृत मनुष्य में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, स्वाद का पता लगाने के लिए रिसेप्टर्स क्या कहलाते हैं? संवेदी रिसेप्टर्स, रासायनिक रिसेप्टर्स, स्वाद रिसेप्टर्स या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वाद रिसेप्टर्स, जो जिनसे कि स्वाद का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का थर्मोस्टेट किस अंग में निहित है? पिंजल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर हाइपोथैलेमस, किसमें है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का जो थर्मोस्टेट है वो हाइपोथैलेमस में होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से हैलोजन क्या होता है? 2 ठोस 2 तरल और 1 ठोस होता है, या फिर 2 गैस 3 ठोस होता है, या फिर 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस होता है, या फिर 3 गैस और 3 ठोस होता है। तो इसका राइट आंसर है 2 ठोस, ऑप्शन सी, 2 ठोस 1 तरल और 2 ठोस होता है। सॉरी, यहाँ पे 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस होगा। हेलोजन में 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस होता है, मीन्स कि 2 गैस 1 लिक्विड और 2 आपका जो हार्ड चीज़ होता है वो होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी घटना तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगी? गैसों का प्रसार, वाष्पीकरण, या फिर वाष्पीकरण गैसों का संतुलन, या और फिर घुलनशीलता, या फिर वाष्पीकरण, प्रसार और गैसों का विस्तार, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऊपरित में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाष्पीकरण, प्रसार और गैसों का विस्तार। इससे क्या, इस घटना के द्वारा तापमान बढ़ाने पर तापमान बढ़ेगा।
फ्रेंड्स ये रहे हैं वो आपके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।